जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, वो खुदावन के पास जाती यीशु मसीह के, और उसका ये विश्वास था प्रियो कि यदि मैं उसके वस्त्र को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तब उसने उसके वस्त्र को छुआ और वो चंगी हो गई। थैंक यू जीसस। उसका धन्यवाद करें आज की शाम में। यकीन मानिए कि आपके जीवन में यदि ऐसा कोई कार्य है जो आप उससे मांग रहे हैं, आज की शाम में वो आपको देगा। थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, हालेलुया। उसका धन्यवाद करें आज की शाम में। कहती थी छू लूंगी दाम यीशु का, उससे शिफा मैं पाऊंगी, उससे शिफा मैं पाऊंगी। जो कुछ था मेरा वो सब है गवाया, यीशु से पर जी मन पाऊंगी, यीशु से पर जी मन पाऊंगी। सुनिएगा, थैंक यू मास्टर। देखा जब उसने यीशु को छू लिया उसके दामन को, देखा जब उसने यीशु को छू लिया उसके दामन को, मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मिल के कहे, मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। हर एक जुबान कहे, मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, और मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मिल के कहे, मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। प्रियो, आज की शाम में अपनी तालियों को बजाकर उसकी आराधना करें, और निश्चय जाने कि आज की शाम में जो कुछ आप प्रार्थनाओं में लेकर उसके समक्ष आए, आज की शाम में प्रियो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर प्रभु हाँ और आमीन में देने वाले हैं। जरूरत है बस विश्वास की, क्योंकि जैसे उस स्त्री का विश्वास था और उसने यीशु मसीह के दामन को छुआ था और वो चंगी हो गई थी। खुदावन से दुआ करें कि प्रभु ऐसे ही विश्वास हमें भी दे पिता, कि जो कुछ हम प्रार्थना में तुझसे मांगे वो हमें मिल जाए। यीशु के पैरों को इत्र से भिगोया, आंसुओं से उसके पाँव को धोया, आंसुओं से उसके पाँव को धोया। छोड़ के सारी जग की बातें, यीशु के चरणों में खुद को खोया, यीशु के चरणों में खुद को खोया। तुमने ना छोड़ा उसको, पा लिया उसने यीशु को। मिलके कहे सामने, चूमना ना छोड़ा उसको, पा लिया उसने यीशु। सुनिएगा, उस
मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। उस यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। उस यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। उस यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, और मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर उसका धन्यवाद करें और उस समय को याद करें जब खुदावन ने हमारे गुनाहों के खातिर उस सलीब की मृत्यु को सहा था, और जब जब उसका लहू बहा था तब तब हमारे पापों से हमें छुटकारा मिला था। तो आइए उसके प्रेम के लिए, उसकी आशीष के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी है उसका धन्यवाद करें और खुदावन की हुज़ूरी में इस बात को कहें। मेरे गुनाहों को खुद पे लेकर यीशु सलीब पर है चढ़ा, यीशु सलीब पर है चढ़ा। देने मुझको अबदी जीवन, खून मेरे यीशु का बहा, खून मेरे यीशु का बहा। गया फिर आसमां पे वो जगह तैयार करने को, गया फिर आसमां पे वो जगह तैयार करने को। हर एक जुबान मिलकर कहे, हमें यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, और मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। हमें यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। हमें यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। हमें यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, और मेरा मुंजी खुदाया मिल गया, और मेरा मुंजी खुदाया मिल गया, ओ मेरा मुंजी खुदाया मिल गया, ओ मेरा मुंजी खुदाया मिल गया, ओ मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। हमें यीशु मिल गया। हर एक जुबान के आज की शाम में प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। हर एक जुबान कहे, मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। थैंक यू मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। आइए अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं और जीवते परमेश्वर का धन्यवाद करें आज की शाम में। प्रिय समय हमारे पास अपने आप को खाली करने का और उस कलाम के लिए तैयार करने का। तो आइए आज की शाम में होने पाए कि एक बड़ी बरकतें, एक बड़ी आशीष हमारे जीवन में मिलने पाए।
जबकि खुदावन की हुजूरी, उसकी उपस्थिति यहाँ पर है, तो उसकी उपस्थिति को बरकरार रखेंगे और उसका धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। उससे कहें कि खुदावन तूने मुझे बनाया है। ये सच है पिता कि तूने ही मुझे रचाया है। तेरे इस कार्य के लिए खुदावन हम तेरा धन्यवाद करता हूँ। उसका धन्यवाद करें आज की शाम। थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया। हर एक जुबान का है, तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया। तेरा शुक्र हो मसीहा, इस प्यार के लिए। तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया। तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया। तेरा शुक्र हो मसीहा, इस प्यार के लिए। तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया। प्रियो ने आज की शाम में वो जीतते परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि सच है कि खुदावन ने उस बेजान मिट्टी को लेकर जो एक कोने में पड़ी हुई थी, उस मिट्टी को आकार दिया और उस आकार को बनाकर हमें तैयार किया। उसके इस अद्भुत प्रेम के लिए उसका धन्यवाद करें प्रियो, कि उसने अपने नतनों का सांस हमारे जीवन में दिया, ताकि एक भरपूरी का जीवन अपने जीवन में पाए। उसका धन्यवाद करें आज की शाम में और उससे कहें, मेरी जिंदगी दिखा ले, मेरा मन था एक सवाली, तूने कलवरी पे मालिक मेरी गंदगी उठा ली। मेरी जिंदगी थी खाली, मेरा मन था एक सवाल, तूने कलवरी पे मालिक मेरी गंदगी उठा ली। तुझे जान कर मसीहा, नहीं और कुछ तमन्ना। मिलके कहें, तुझे जान कर मसीहा, नहीं और कुछ तमन्ना। तेरा शुक्र हो मसीहा, इस प्यार के लिए। तेरा शुक्र हो मसीहा, इस प्यार के लिए। थैंक यू मास्टर, हालेलुया। को धन्यवाद करते हैं पिता। आइए खुदाबंद की हुजूरी में इस बात को कहकर समाप्त करेंगे।
थैंक यू मास्टर। मुझे तख्त पर बिठाया, मुझे बाप से मिलाया, लहू बहा के अपना मेरे पाप को मिटाया। एक बार फिर, मुझे तख्त पर बिठाया, मुझे बाप से मिलाया, लहू बहा के अपना मेरे पाप को मिटाया। मेरे मीत मेरे हमदम, मेरे गम को साथ साथी, मेरे मीत मेरे हमदम, मेरे गम को साथ साथी। तेरा शुक्र हो मसीहा इस प्यार के लिए, तूने मुझे बनाया, तूने हर एक जुबान का आज की शाम में प्रियो तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं पिता। सिस्टर आकांक्षा के द्वारा हम प्रार्थना में चलेंगे। आज आपको बहुत अद्भुत चीज़ें प्रभु सिखाने जा रहे हैं प्रियो, क्योंकि परमेश्वर निरंतर हमारे जीवन में
हो रही हर एक घटना को जानते हैं। जानते ना, प्रभु से कुछ छुपा है? कुछ भी प्रभु से नहीं छुपा। सो प्रभु हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र को जानते हैं। और आज भी जब आप यहाँ हैं तो निश्चय जानिएगा प्रभु आपकी ओर दृष्टि लगा के रखे हुए हैं और वो जानते हैं किन हालातों में आप इस स्थान पे पाए जाते हैं, किन परिस्थितियों के बीच में आप इस स्थान पर आए हैं। सो प्रियो, आज विश्वास करें प्रभु का आत्मा आपसे बात करने जा रहा है। मेरे लिए वचन से निकालिएगा सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 7 अध्याय और उसके 14 पद को। सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को ना समझ सके। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, है ना। यहाँ पे वचन थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है और बड़ी खूबसूरत सी बात लिखी है। मेरे साथ बोलिएगा प्रियो, सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच। अच्छी बात है ना। प्रभु कह रहा है सुख के दिन तो तू सुख मान, यानी कि आनंद कर, आनंदित रहे। जब तेरा जीवन सुख में हो रहा है, आशीष में है, बरकतों में है, तो तुझे आनंद करना है। पर परमेश्वर कह रहे हैं दुख के दिन सोच। जब तेरे जीवन पर दुख आए, कलेश आए, तकलीफें आए, परेशानियां आए, दिक्कतें आए, समस्याएं, बीमारियां आए, तो प्रभु कह रहा है उस दिन सोच, उस दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है। परमेश्वर मुझे और आपको एक बात कह रहे हैं प्रियो, और वो ये है कि हमें दुख के दिन सोचना है, मनन करना है कि क्यों मुझ पर ये पीड़ा आ गई है, क्यों मुझ पर ये दुख आ गया है, ऐसी क्या कारण था, ऐसी क्या गलती थी, ऐसा कौन सा गुनाह हुआ, ऐसा कौन सा पाप हुआ जिस कारण से ये बीमारी, ये तकलीफ, ये परेशानियां, ये दिक्कतें मेरे जीवन पर आई हैं। कई बार प्रियो हम सोचते नहीं हैं। आज मैं इसका एक अद्भुत प्रकाशन आपसे बांटने जा रहा हूं प्रियो, जो प्रकाशन प्रभु ने मुझे दिया। पता है, जाने अनजाने कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन पर अधिकार करती हैं, कुछ ऐसे श्राप हैं जो हमारे जीवन पर आते हैं। और मालूम है किस कारण से? बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। ये बात है, यदि कोई मेरा भाई, कोई मेरी बहन जिसके विरोध में मैंने कुछ शायद गलत किया या उसकी दृष्टि में गलत करा, और उसके मन में इस बात की कुड़न है, उसके हृदय में इस बात का एक कुड़नपन पाया जाता है, तो पता है ये कुड़नपन आपके जीवन में, भले ही उसके दिल में है, वो आपसे किसी बात को लेके नाराज है, किसी बात को लेके वो आपसे दुखी है, और पता है उसके मन में इस बात की पीड़ा है, इस बात की कुड़न है, और जाने अनजाने वो मन में आपको बद्दुआ देता है या आपके ऊपर कुड़ता है, तो पता है ये आपके जीवन में श्राप को खोल देगा। हालेलुया। भयानक बात मैं आपसे करने जा रहा हूं। दूसरा शमूएल उसका 21 अध्याय और उसके 1 से 14 पद को जब आप पढ़ेंगे प्रियो, बहुत ध्यान से आज का वचन सुन के जाइएगा, क्योंकि आज आपके जीवन के छुटकारे इस वचन के भीतर पाए जाते हैं। आज बीमारियों के श्राप, तकलीफों के श्राप, आज इस वचन के द्वारा जब आप इसे ग्रहण करेंगे तो आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। दूसरा शमूएल 21 अध्याय 1 से 14 पद में अद्भुत बात लिखी है। मैं चाहता हूं कि मेरे लिए पहले पद से पढ़िएगा। दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा। बाइबल बता रही है दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा।
दाऊद जो परमेश्वर का अभिषिक्त था, अब वो राज्य कर रहा है, वो इज़राइल का राजा बन बैठा है। और प्रभु का कलाम बता रहा है प्रियो कि दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा। आगे, तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना करी। ऐसा नहीं है दाऊद प्रार्थना नहीं करता था, जब अकाल पड़ा तभी प्रार्थना करी, नहीं, वो लगातार प्रार्थना करने वाला जन था, वो निरंतर परमेश्वर के मुख को ताकने वाला जन था। पर यहां पे जब लिखा है कि दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना करी, तो उसका एक कारण है, पता है क्या? उसने इस अकाल को दूर होने के लिए, इस अकाल के कारण के लिए प्रभु से प्रार्थना करी। मैंने पढ़वाया, सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच। पता, दाऊद ने अपने जीवन में इस बात को सोचा होगा, प्रभु ने मुझे राज्य दे दिया, प्रभु ने मुझे राजा ठहरा दिया इज़राइल का, फिर भी अब ये 3 वर्ष तक अकाल हो गया। 1 वर्ष होता तो समझ में आता, पर 3 वर्ष लगातार अकाल बना हुआ है। कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई गलती हो गई है। क्यों यह काल दूर नहीं हो रहा? इसलिए उसने परमेश्वर को पुकारा, इसलिए उसने परमेश्वर की खोज करी। प्रियो, आज पता है प्रभु चाहते हैं, कई बार हमारे जीवन के भी अकाल दूर नहीं हो रहे। अकाल सिर्फ ये नहीं है कि पैसा नहीं है आपके पास, अकाल हमारी आत्मा का भी है। आत्मा का अकाल दूर नहीं हो रहा, घर में तकलीफें हैं दूर नहीं हो रही, परेशानियां दिक्कतें समाप्त नहीं हो रही। पता है प्रभु कहते हैं आपको परमेश्वर को पुकारना है। हालेलुया। दाऊद ने क्या किया? वो वचन को जानता होगा, वो वचन का जानने वाला जनता, उसने सोच लिया कि अगर ये दुख आया है तो मैं सोच रहा हूं और प्रभु से मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु मेरा उत्तर देगा। और बाइबल बताती है प्रियो, जब उसने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करी तो बाइबल में लिखा है क्या हुआ, पढ़िए। यहोवा ने कहा जी, ये शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। प्रभु उसे उत्तर दे रहे हैं प्रियो, उसे बता रहे हैं। जब उसने इस इंपॉर्टेंट विषय के लिए प्रार्थना करी परमेश्वर से और कहा कि प्रभु मुझे बता क्यों अकाल है, क्यों तकलीफें हैं, क्यों दिक्कतें हैं, दूर नहीं हो रही, प्रभु मुझे बता दे। परमेश्वर का दास कहता है, प्रभु के दास ने कहा कि प्रभु मुझे बता क्यों है। परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया प्रियो, और वचन बताता है कि ये इस कारण से है क्योंकि शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। पता है ये गिबोनी वो लोग थे जो यहोशू के समय में यहोशू के पास आकर संधि कर लेते हैं, भले वो छल से, पर वो संधि कर लेते हैं, मेल मिलाप कर लेते हैं, और वो यहोशू से कहते हैं कि हमें अपने मध्य में रहने दे। भले वो छल से आए थे, गिबोनियों ने छल किया था और छल से एक शपथ को प्राप्त कर लिया था कि अब गिबोनी इजरायलियों के मध्य में रहने पाएंगे। और जब ऐसा हुआ प्रियो, तो बाइबल बताती है कि उन्होंने इस बात की शपथ खाई कि अब हम तुम्हारा नाश नहीं करेंगे। यह शपथ परमेश्वर के सम्मुख खाई गई थी, और परमेश्वर न्याय करता है प्रियो, परमेश्वर न्याय करते हैं। जब ये शपथ खा ली गई तो परमेश्वर ने इस बात का आदर किया और गिबोनी उनके बीच से नष्ट नहीं होने पाए। पर शाऊल उनके लिए अपने जीवन में बुराई रखता था, कुड़न रखता था, तो उसने क्या किया? उसने गिबोनियों को मार डाला। और बाइबल बताती है जब उसने ऐसा किया, इस कारण से यह अकाल 3 वर्ष तक दाऊद के समय में बना रहा। हालेलुया। जब ये 3 वर्ष तक अकाल बना रहा तो पता है जब परमेश्वर ने राजा दाऊद को इस बात को रिवील किया तो राजा दाऊद क्या करता है? पढ़िएगा बहन इससे आगे। तब राजा ने गिबोनियों को बुलाकर उनसे बातें की। जी। गिबोनी लोग इजराइलियों में से नहीं थे, वे हाँ। बचे हुए अमोरियों में से थे, और इजराइलियों ने उनके साथ शपथ खाई थी। परंतु शाऊल को जो इजराइलियों और यहूदियों के लिए जलन हुई थी, उसने उन्हें मार डालने का यत्न किया था। तब दाऊद ने गिबोनियों से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं और क्या करके ऐसा प्रायश्चित करूं कि तुम यहोवा के निज भाग
को आशीर्वाद दे सको। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है प्रियो, दाऊद बेचैन हो गया जब उसे ये पता चल गया कि अकाल का कारण ये है कि शाऊल ने गिब्बोनियों को मार दिया, और गिब्बोनी अपने हृदय में इस बात को रखते हैं। पता है, गिब्बोनी इजराइलियों का कुछ बिगाड़ नहीं पाए, पर उनके हृदय में इस बात की कुड़न थी कि शाऊल ने हमारे घराने को मारा है, शाऊल ने हमारे लोगों को नाश किया है, इसलिए वो मन में उन्हें बद्दुआएं देते होंगे, वो उनको मन से कुड़ते होंगे। उनके भीतर से निकलने वाली ये कुड़न यहोवा परमेश्वर के पास पहुंची, और परमेश्वर न्याय करता है, क्योंकि शाऊल ने शपथ को तोड़ा था और गिब्बोनियों का नाश किया था, इसलिए ये अकाल उस जीवन पर, उन इजराइलियों पर आ गया। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब दाऊद को ये पता चला तो वो गिब्बोनियों के पास जाता है और कहता है, मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या प्रायश्चित करूं कि तुम यहोवा के निज भाग को आशीर्वाद दे दो। हालेलुया, हालेलुया। पता है क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिएगा, फिर से पढ़ रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए क्या करूं और क्या करके ऐसा प्रायश्चित करूं कि तुम यहोवा के निज भाग को आशीर्वाद दे दो। गिब्बोनी श्राप दे रहे थे मन में इजराइलियों को, और इसलिए वो श्राप उनके ऊपर लग गया, क्योंकि उन्होंने शपथ खाई थी, वाचा बांधी थी, और परमेश्वर ने न्याय किया। परमेश्वर का न्याय उतर के आया, और जब वो श्राप के अधीन आ गए तो उनसे कहने लगा, हम जानते हैं दाऊद आत्मा में जान गया था, इनके शाप के कारण यह अकाल पड़ गया है। अब इसे दूर तभी किया जा सकता है जब मैं इसके लिए प्रायश्चित कर लूं, जब मैं इसके लिए अंगीकार कर लूं और जाकर उनसे कहूं कि मुझे बताओ कि मैं क्या करूं और तुम हमारे लोगों को आशीर्वाद दो। श्राप आशीर्वाद से टूटता है। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी खूबसूरत बात है। जब दाऊद ने इस बात को कहा तो गिब्बोनियों ने उनसे क्या किया? गिब्बोनियों ने कहा, हमें ऐसे 7 पुरुष दे दे जो शाऊल के घराने के हों, हम उन्हें घात करेंगे। और ऐसा ही किया गया। और बाइबल बताती है प्रियो, लास्ट के पद में, 14 पद में, उसके बाद परमेश्वर ने देश के लिए प्रार्थना सुन ली जब इसका प्रायश्चित कर दिया गया। पता है, आपके जीवन पर भी आज शाम में मैं इस बात को कहना चाहता हूं, किसी न किसी व्यक्ति की कुड़न के द्वारा शायद श्राप आ गया है, शायद किसी का आपने बुरा करा होगा, शायद किसी के साथ बुरा व्यवहार किया होगा, जिस कारण से यह श्राप खुल गया है, जिस कारण से यह श्राप आ गया है कि आपने परमेश्वर से पूछा, कि आपने प्रभु की ओर कान लगा के कहा, प्रभु मुझे बता किस कारण से मैं आज पीड़ा में हूं, प्रभु मुझे बता किस कारण से मैं दुख में आ गया हूं, मेरे जीवन पे ये क्यों प्रभु तकलीफें खुल गई हैं, आज मुझे बता दे। और परमेश्वर आपको उत्तर देंगे। पता है, तकलीफें एक बहुत मामूली सी बात है, शायद आप करके भूल चुके हैं। उस भाई उस बहन के साथ आपने शायद अच्छा काम नहीं किया, आपने उसे दुख दे दिया, शायद वो तकलीफ में रहा, इसके मन से कुड़न निकली और इस कारण से श्राप आ गया। क्योंकि प्रभु न्याय करता है। प्रभु ने इसलिए कहा कि तुम लोगों के साथ भलाई करना। बाइबल बताती है मत्ती उसके 5 अध्याय और उसके 23 पद से आगे जब आप पढ़ेंगे, प्रभु ने खूबसूरत बात कही। मत्ती 5 और उसके 23 से आगे पढ़िए। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे हाँ, कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में, किसके मन में? ये बात नहीं हो रही। परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब तू वेदी के पास आए, अर्थात परमेश्वर के सम्मुख आए, तो इस बात को स्मरण रखना। किस बात को स्मरण रखना? परमेश्वर आपके हृदय की बात बाद में कर रहा है, पहले वो कह रहा है इस बात को स्मरण रख कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कोई विरोध की बात ना हो। हालेलुया। कितनी गंभीर बात बचा रहा है वचन प्रियो। कह रहा है ये स्मरण कर कि तेरे भाई के मन में तेरे विरोध में कोई बात तो नहीं। प्रभु कह रहा है तू परमेश्वर की हुजूरी में आया, तू परमेश्वर की उपस्थिति में आया। सपोज मैं इस स्थान पे आया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा हूं, प्रभु की महिमा कर रहा हूं, पर अभी के मन में मेरे लिए कोई बुरी बात है, इस भाई के मन में मेरे लिए कोई बुरी बात है, तो परमेश्वर मेरे को कह रहे हैं इससे पहले तू मेरे को भेंट चढ़ाए, इससे पहले तू मेरे लिए बलिदान करे, इससे पहले तू जाकर अपने भाई से क्या कर? मेल मिलाप कर ले। पढ़िए कैसे पूरा। तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। कह रहा अपनी भेंट छोड़ दे
अभी मत चढ़ा, पहले क्या कर, और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, पहले जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर, और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। तब आकर, दूसरा काम, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। क्योंकि परमेश्वर जानता है जब तक तू अपने भाई से अपने लिए आशीर्वाद न कमा लेगा तब तक तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी। हालेलुया। तब तक ये श्राप टूटेंगे नहीं, जब तक ये कर्सेस हटेंगे नहीं, ये बीमारियां जाएंगी नहीं। पहला स्टेप आपको ये करना है। ठीक है, आप परमेश्वर के सामने आए, प्रभु से कहा प्रभु मुझे माफ कर दे, प्रभु मुझे क्षमा कर दे। प्रभु कह रहा है पहले जा और अपने भाई से उस क्षमा को पाले, अगर वो पृथ्वी पर है तो। पता है बड़ी खूबसूरत सी बात हुई। मैंने डॉक्टर डीजीएस दिनकरन की बुक में स्वर्ग की अंतर्दृष्टि में एक अद्भुत बात पढ़ी, उस बात ने मुझे हिला के रखा। पता है क्या लिखा था? एक दिन वो अस्पताल में थे, बीमारी के बिस्तर पे थे, प्रभु के अभिषिक्त दास बीमारी के बिस्तर पे थे। तो वो सोचने लगे अपनी इन बात के विषय में कि मुझ पे ये पीड़ाएं क्यों आ गए हैं। वो सोच रहे थे, विचार कर रहे थे। पता है उनके माता पिता का चेहरा उनके सामने आने लगा और वो इस बात को समझ नहीं पाए। तो प्रभु यीशु उनके पास आए, प्रभु यीशु ने उनसे बात करी और उन्हें बताया, बोले तुझे मालूम है तू मेरी सेवा में इतना बिजी रहा कि तेरे माँ बाप जब कोमा की स्थिति में थे तो उन्हें उनकी सुधि नहीं ली। उनकी मृत्यु शैया के समय पर तो उनके साथ नहीं था, उस समय तो उनके साथ नहीं था और उनके भीतर ये कुड़न रह गई। तो उनका इकलौता पुत्र था, वो तो उससे प्यार करते थे। मैं इस बात के लिए तुझ पे दोष नहीं लगाता। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, उनकी किताब में ऐसा लिखा है कि मैं इस बात के लिए कि कोई तू मेरी सेवा कर रहा था, मैं तुझ पे दोष नहीं लगाता, पर तेरे माँ बाप जो तुझसे बहुत प्यार करते थे उनके हृदय में कहीं ना कहीं ये कुड़न रही और इस कारण से तू तकलीफों में है, इस कारण से तू परेशानियों में है। पता है उन्होंने लिखा कि उसी घड़ी जब मैंने इस बात का स्मरण किया, मैंने प्रभु के सामने अंगीकार किया, मैं प्रभु के सामने रोता रहा। 3 दिन मैं प्रभु के सामने रोता रहा और परमेश्वर ने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं तेरे माँ बाप के हृदय से इस श्राप को हटा दूंगा, तेरे जीवन से श्राप को हटा दूंगा, उस कुड़न को हटा दूंगा। प्रियो, वो लोग इस संसार में नहीं थे, पर आज जिनके जीवन में आपके लिए कुछ बुराई है, कुछ बात है, आपको लगता है कि मैंने भाई के साथ गलत किया था, मैंने बहन के साथ गलत किया था, तो आज आपके पास पृथ्वी पर अवसर है। जाके कह दीजिएगा कि मेरे भाई मेरी बहन मुझे क्षमा कर दे और मुझे जी से अपने आशीर्वाद दे। पता है आपको आज समझ में आ गया क्यों तकलीफें हमारे जीवन पे खुल जाती हैं, क्यों परेशानियां हमारे जीवन पे खुल जाती है। पता है बाइबल में लिखा है, इसी को आगे पढ़िएगा बहन, मत्ती 5 के। तब तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, जब तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे जी और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। परमेश्वर का कलाम कह रहा है जब तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग में है, प्रभु कह रहे हैं अभी तेरे पास अवसर है, अभी मार्ग ही में है, अभी तेरा जीवन जारी है, अभी तेरे पास अवसर है। कह रहा है जब तू मुद्दई के साथ मार्ग में है तो उससे मेल मिलाप कर ले, उससे मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। कितनी भयानक बात है। प्रभु कह रहा है जब तक तू कौड़ी कौड़ी ना भर दे तब तक छूट नहीं पाएगा। ये बीमारियां जाएंगी नहीं, ये तकलीफें जाएंगी नहीं जब तक आप उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करेंगे और उससे क्षमा पा नहीं लेंगे। प्रभु ने हिडन में इस मैसेज को दिया, प्रभु ने हिडन में ये बात बताई। आप सोचिए परमेश्वर कितने गंभीर हैं और वो कैसे न्याय करते हैं। हम जानते हैं हमारे प्रभु प्रेमी परमेश्वर हैं, वो हमसे प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि मैं और आप परमेश्वर के द्वारा उद्धार को पालें। आज हमें कुछ ऐसा करने की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर ने हमारे पर भार नहीं डाला। प्रियो, इससे अद्भुत बात क्या हो सकती है। अब देखिए लोग अपने उद्धार को पाने के लिए कितने बेचैन हैं, कितने व्याकुल हैं, और प्रभु ने हमें सेंत मेंत दिया,
अगर वो इस बात को जान जाएं, अगर वो इस बात को समझ लें कि यीशु ने क्रूस पर किया क्या है हमारे लिए, और अगर वो जान ले कि यीशु ने अपना लहू मेरे और आपके लिए बहाया, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु थी, और जब पाप मैंने किया तो उसकी मजदूरी मेरे जीवन पे आनी चाहिए थी, अर्थात मृत्यु, अनंत मृत्यु की बात कर रहा हूं। शरीर की रीति पे हम सब मरेंगे, पर अनंत मृत्यु यानी कि मैं नरक में जब जाऊंगा, ऐसा अगर मैं पाप करूं, ऐसा मैं गुनाह करूं, तो मेरे लिए स्थान है। तो प्रभु मुझे और आपको बचाने के लिए, हम सबको बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आए। पाप की मजदूरी मृत्यु थी, प्रभु ने उस मृत्यु को क्रूस पर अपने ऊपर उठा लिया। हालेलुया। और जब उन्होंने उठाया प्रियो, हमने गीत गाया, उसका लहू बहा, उसके हाथ छिदे, उसके कोड़ों के मार पड़ी, उसके ऊपर कांटों का ताज रख दिया गया। किसके लिए? मेरे और आपके लिए, ताकि मैं उस मृत्यु से बचा लिया जाऊं। हालेलुया। प्रियो, ये गॉस्पल है, ये सुसमाचार है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने मुझे और आपको सौंपी है कि हमें इस जगत को बताना है कि उनके लिए भी उद्धार का मार्ग खुला हुआ है, उनके लिए भी मोक्ष खुला हुआ है, बस विश्वास के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हमारे से इतना प्यार किया। अगर वो प्रेमी परमेश्वर है तो दूसरी तरफ वो न्याय करता परमेश्वर भी है। अगर मैं अपने भाई को क्षमा नहीं कर रहा, मैं बहुत बुरा जीवन जी रहा हूं, तो प्रभु अपना न्याय भी भेजेगा। एक समय आएगा, मैं और आप उसके न्यायासन के सामने खड़े होंगे, मैं और आप उसके न्यायासन के सामने खड़े होंगे, और प्रभु हमारा न्याय करेगा। और वो हमसे कहेगा, तेरे पास अवसर आया था, तेरे पास मौका था कि अपने गुनाहों को मानकर क्षमा प्राप्त कर, पर तूने अवसर को गवा दिया। परमेश्वर कलाम कहता है कि उस जजमेंट डे पर, उस न्याय के दिन में परमेश्वर आपका न्याय करेगा। अगर आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि प्रभु ने मेरे लिए चुका दिया, प्रभु मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, मेरे लिए जी उठे, तो आप निश्चय उद्धार पालेंगे। हालेलुया। मेरी आशा है, क्योंकि यीशु मृतकों में से जी उठे, तो निश्चय है मैं देह की रीति पे मरूंगा और आत्मा की रीति पे जी उठूंगा। हालेलुया। और मेरे लिए प्रभु ने स्थान भी तैयार किया है जहां मुझे और आपको जाना है। प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है प्रियो, वो स्थान, वो स्वर्ग मेरे और आपके लिए तैयार किया गया है। नरक तो परमेश्वर ने अब शैतान के लिए ठहराया है, और प्रभु नहीं चाहता उसका कोई भी बेटा, उसका कोई भी बेटी उस स्थान पे चली जाए। प्रभु नहीं चाहते प्रियो, प्रभु कभी नहीं चाहते। इसीलिए बाइबल बताती है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जगत से ऐसा प्यार कर रहा है, सोच के देखिए। सिर्फ उनसे नहीं जो आज मसीह कहला रहे हैं, जो आज क्रिश्चियंस हैं, प्रभु कह रहे जगत से ऐसा प्यार किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने आपको बहुत भारी टास्क नहीं दिया प्रियो। प्रभु ने आपको यह नहीं कहा तुझे ऐसा करना पड़ेगा, इतनी कीमत अदा करनी पड़ेगी, इतनी चीजें तुझे करनी पड़ेंगी। नहीं, प्रभु ने कहा सिर्फ विश्वास कि मैंने तेरे लिए पूरा कर दिया, तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। सिर्फ पवित्रता ही में चलता चला जा, सिर्फ पवित्र बनकर जीवन जी, और लोगों के साथ भलाई कर, आपस में मेल मिलाप से रह, प्रेम से रह। किसी के लिए अपने मन में कोई कुड़न मत रख, किसी के लिए कोई ईर्ष्या मत रख, किसी के लिए कोई द्वेष मत रख, बस प्रेम से रह। मैंने प्यार किया, तू भी प्यार कर। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? प्रभु अद्भुत बातें सिखा रहे हैं प्रियो। अगर आप छूटना चाहते हैं इन श्रापों से, छूटना चाहते हैं इन कर्ज से, तो आज अपने पड़ोसी को, अर्थात अपने भाई, अपने बहन को क्षमा करिए और उससे क्षमा पा लीजिए। वचन में लिखा है, जब गिबोनियों से दाऊद ने बात करी तो दाऊद को उन्होंने कहा हमें ऐसे ऐसा कर दे, हमारे लिए ये प्रायश्चित ठहरेगा। और बाइबल बताती है प्रियो, जब राजा दाऊद ने ऐसा किया, जब राजा दाऊद ने उस अंगीकार को कर लिया, उस प्रायश्चित को कर दिया, तो पता है क्या हुआ? बाइबल में लिखा है, तब परमेश्वर ने देश के निमित्त प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया। पता है आज मैं देख रहा हूं बहुत सारे जीवन ऐसे हैं जिनकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। आज आपको उत्तर मिल गया। पता है क्यों नहीं सुनी जा रही? प्रभु के दास ने प्रार्थना करी, अकाल रहा 3 साल,
पर परमेश्वर ने उत्तर दिया। आज उत्तर आपके पास आ गया। आज यहोवा ने आपको उत्तर दिया है। मैं तो उसका पात्र हूं, मुझ में होकर परमेश्वर ने आप तक उत्तर पहुंचा दिया। प्रभु ने आपको आंसर दिया कि किस कारण से आपके जीवन पर अकाल है, किस कारण से आपके जीवन पे तकलीफें हैं, किस कारण से आप परेशानियों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रियो, आज उत्तर आ गया है। अब आपको एक्ट करना है। आपको बस निर्णय लेके दाऊद की तरह काम करना है, अंगीकार करना है, प्रायश्चित करना है और प्रभु को अपना जीवन दे देना है। जब आप ऐसा करेंगे तो बाइबल बताती है परमेश्वर आपके निमित्त, पता है सिर्फ आपके निमित्त नहीं, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, देश के निमित्त परमेश्वर ने प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया। देश के निमित्त, बड़ी गंभीर बात है। देश के निमित्त परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु ये महामारी सर्वदा के लिए चली जाए, पता है जाती नहीं, क्यों नहीं जा पा रही है, कारण है प्रियो हमारे जीवन कई बार प्रभु की दृष्टि में ठीक नहीं चल रहे। हमने वो घृणित काम किए जो प्रभु नहीं चाहता। पता है परमेश्वर कह रहे हैं फिर तुम देश के निमित्त प्रार्थना करो। तुम अपने देश के लिए अर्थात अपने घराने के निमित्त प्रार्थना करोगे तब वो सुन लेगा। हालेलुया। सो आज प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे प्रियो कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। पर परमेश्वर ने जो आपको बोला आपको वो करना है। आपको परमेश्वर के सामने इस बात को स्वीकार करना है। प्रभु जाने अनजाने हुआ, मैंने भाई को दुख दिया, मैंने बहन को दुख दिया, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। अगर आपको मुश्किल हो रहा है, आपका भाई आपके लिए आप तैयार नहीं है आपको क्षमा करने के लिए, आपकी बहन आपको तैयार नहीं है आपको माफ करने के लिए, फिर आप परमेश्वर के पास आके कह सकते हैं प्रभु मैंने आपके लिए आपके कहे अनुसार किया पर भाई ने मुझे क्षमा नहीं किया, आप मुझे श्राप से आजाद कर दीजिए। हालेलुया। प्रभु आपको श्राप से आजाद कर देगा। डॉक्टर डीजीएस दीनाकरण के माँ बाप नहीं थे तो प्रभु ने बीच में आकर उन्हें श्राप से आजाद किया। हालेलुया, हालेलुया। गलातियों 3:13 में लिखा है जो कांट पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। प्रभु हमारे कारण श्रापित बने, उसने व्यवस्था के श्रापों को हमारे ऊपर से हटा दिया, हर श्राप को हटाया है प्रियो। अगर मैं विश्वास करूं तो प्रभु हमें आजाद करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चलें। इस समय अपने हृदय को तैयार करें। मैं चाहता हूं अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। जो चाहते हैं, केवल वो लोग जो लोग ये चाहते हैं कि प्रभु ने उनकी तकलीफों से आजाद करें, उनकी समस्याओं से उन्हें बाहर निकाल दे, वो खड़े हों अपने स्थान पे और मेरे साथ प्रार्थना करें। मैं जानता हूं प्रियो कई बार हमसे ऐसी बातें घटती हैं, ऐसी बातें होती हैं जिसके कारण से हमारे जीवन अकाल में आ जाते हैं, परेशानियों में, समस्याओं में घिर जाते हैं। आज प्रभु से कहें प्रभु मुझे आजाद करें। प्रभु मैं आपके सम्मुख हूं, आपके सामने हूं, प्रभु मेरे जीवन को आजाद करें, मेरे जीवन को आजाद करें पिता। हर एक श्राप से, हर एक परेशानियों से, हर एक प्रकार के अकाल से प्रभु मुझे आजाद करें, आजाद करें प्रिय पिता। हाँ प्रभु, आपका वचन बताता आप किसी धर्म के, किसी जाति के निमित्त नहीं आए प्रभु, आप सब के लिए आए। लॉर्ड आपका प्रेम संपूर्ण जगत के लिए, आप बलिदान हुए सबके लिए पिता। प्रभु यीशु इस समय हर एक व्यक्ति तेरे उस अनुग्रह को पा सकता है। हर एक व्यक्ति के लिए खुला हुआ अनुग्रह है पिता। आपका वचन बताता आपने हम पर अनुग्रह किया है और आज शाम तेरा वही अनुग्रह तेरे लोग देखना चाहते हैं पिता। जब ये अपने हृदय से प्रभु उस भाई को, उस बहन को क्षमा कर रहे हैं और उससे आपके सम्मुख होकर क्षमा मांग रहे हैं पिता, मैं चाहता आप इन्हें आजाद करें, आप इन्हें आजाद करें पिता। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम में, हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। हाँ प्रभु, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता मैं इस समय प्रार्थना कर रहा, ये बीमारियां इन्हें छोड़कर चली जाएं यीशु के नाम में। जब ये क्षमा मांग रहे और उसे दिल से क्षमा कर रहे पिता, तो ये श्राप हट जाए प्रभु यीशु उनके ऊपर से।
हट जाएं प्रभु। पिता, आपका वचन बताता है आप प्रेमी परमेश्वर हैं, आप दयालु पिता हैं। अपने लोगों पर दया कर, अपने लोगों पर दया कर प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं और प्रभु की शिफा विश्वास से पाएं। मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं। आप मेरे खातिर इस संसार में आए प्रभु। मेरे पापों के खातिर आप मारे गए, अब गाड़े गए और जी उठे और फिर वापस आएंगे। प्रभु मैं विश्वास करता हूं। प्रभु मैं आपको अपने जीवन में आमंत्रित करता। प्रभु मेरे व्यक्तिगत उद्धारकर्ता बने और मुझे छुड़ा लीजिए पिता इन श्रापों से, मुझे छुड़ा लीजिए इन तकलीफों से जो प्रभु व्यवस्था से मेरे पीछे लगे। प्रभु किसी व्यक्ति के कुड़न के कारण मेरे पीछे आ गए, भाई को क्षमा ना करने के कारण आ गए, बहन को क्षमा ना करने के कारण आ गए। प्रभु मुझे आज आजाद करें। मैं अपने हाथों को तेरी ही ओर उठाता हूं। प्रभु आपकी क्षमा उतर आए, आपकी चंगाई उतर के आए, आपका छुटकारा उतर के आए पिता, और तेरे लोग आजाद हो जाएं, आजाद हो जाएं पिता, सर्वदा के लिए आजाद हो जाएं। हाँ प्रभु मैं इस समय प्रार्थना कर रहा हूं, बंद गर्भ खुल जाएं यीशु के नाम में, बंद गर्भ खुल जाएं यीशु आपके नाम में। जब वो क्षमा करें और क्षमा पाएं तो प्रभु ये चमत्कार आप उनके लिए करें। हाँ प्रभु आपका वचन कहता है मैं आपके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा प्रभु, सभाओं में प्रचार करूंगा प्रभु कि आप महान हैं, आप अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हैं प्रभु। आप युगान युग जीवित हैं पिता, जीवित परमेश्वर आप बात करते हैं, आप सुनाई देते, आप मिरेकल करते हैं। प्रभु खोलिए बंद गर्भों को, खोलिए प्रभु उनके जीवनों में इस आशीष को। पिता मैं इस समय हर एक बीमारी के श्राप को यीशु आपके नाम से डांटता, हुक्म देता हूं वो निकल जाए, छोड़ के जाए, छोड़ के जाए। प्रभु जो पैसा खर्च हो रहा है बीमारियों पर, जो पैसा जा रहा है तकलीफों पर, जो पैसा खर्च हो रहा है इधर उधर की बातों में पिता, वो सारी चीजें आप रिस्टोर करें प्रभु। हर एक अकाल को दूर करें पिता, हर एक अकाल इनके जीवनों को छोड़ के निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी घड़ी हो जाए पिता, इसी घड़ी हो जाए परमेश्वर अब्बा, इसी घड़ी करें पिता, स्वर्ग से अपनी आशीष को रिलीज करें फादर। अब्बा पिता आपने अपने दास को ये वचन दिया, मैं नहीं जानता पिता आपने किस भाई किस बहन के जीवन में काम किया प्रभु, लेकिन एक बात जानता हूं पिता, आपका वचन ऐसी वर्षा के मानिंद है जो प्रभु भूमि पर गिरती है और फलवंत होती है प्रभु, वो बीज को उपजाती है। हाँ प्रभु तेरा वचन ऐसा है प्रभु, आज ऐसा ही करें प्रभु। मैं हर एक विश्वासी भाई बहन को आपके हाथों में सौंपता जो बड़े विश्वास से, बड़े आदर से, बड़े गंभीरता से इस स्थान पर हैं और आपके नाम को जाना है पिता। प्रभु आपके बह को जाना है, सच्चाई को जाना है पिता। मैं जानता कि आप अद्भुत काम करने वाले हैं प्रभु, यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। मिनिस्ट्री से आशीष पाइए तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे।